किस गहन गुहा से अति अधीर झंझा प्रवाह सा निकला यह जीवन विक्षुब्ध महासमीर। ले साथ विकल परमाणु पुंज नभ अनिल अनल क्षिति और नीर। भयभीत सभी को भय देता भय की उपासना में विलीन। प्राणी कटुता को बांट रहा जगती को करता अधिक दीन। निर्माण और प्रतिपद विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता। संघर्ष कर रहा सा सबसे विराग सब पर ममता। अस्तित्व चिरंतन धन से कब यह छूट पड़ा है विषम तीर। किस लक्ष्य भेद को शून्य चीर। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उनके प्रतिनिधि महाकाव्य कामायनी पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 48वीं कड़ी में मानव मन की यात्रा छोड़कर ईर्ष्या का पड़ाव अब बढ़ चली है ईड़ा की ओर। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं इस शब्द का क्या अर्थ है। हमारे पौराणिक विश्वकोश के अनुसार कई अर्थ हैं ईड़ा के, जैसे ईड़ा है बुद्धि, तर्क शक्ति, धरती, पृथ्वी, वाणी। ईड़ा एक देवी भी है जो पवन देव की पुत्री मानी जाती है। यज्ञ सामग्री हवे भी ईड़ा कहलाती है। हमारे शरीर में ईड़ा एक नाड़ी का भी नाम है जो रीढ़ के बाईं ओर से नासिका मार्ग तक की जाने वाली एक कल्पित नाड़ी है। इसे इंगला भी कहते हैं। लेकिन कामायनी के इस सर्ग को ये नाम इसलिए दिया है प्रसाद जी ने क्योंकि इस मनोवैज्ञानिक विकास यात्रा में अब बारी है बुद्धि की, तर्क की। कवि ने अपने आमुख में यह बताया था पहले ही कि मनु प्रतीक है मनन के, चिंतन के, श्रद्धा है विश्वास की और ईड़ा है बुद्धिवाद की प्रतीक। कामायनी के कथानक में आगे जुड़ने वाला एक प्रमुख चरित्र, एक प्रमुख पात्र है ईड़ा, कथा की उपनायिका। किंतु रूपक की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो वह है बुद्धि का प्रतीक, जिसे मस्तिष्क तत्व भी कह सकते हैं, जो भावनाओं से दूर रहकर तर्क वितर्क द्वारा किसी बात का निर्णय करना जानती है। तो और जानेंगे ईड़ा के बारे में जब होगा उनसे साक्षात्कार, जब होगा उनका कामायनी की इस कथा में प्रवेश। फिलहाल तो हम इतना ही जानते हैं कि ईर्ष्या के वशीभूत होकर मनु श्रद्धा को एकाकी छोड़ चल दिए हैं कहीं और। श्रद्धा ने लाख पुकारा, रोई, चिल्लाई, किंतु निष्ठुर मनु ने पलटकर भी नहीं देखा। बहुत ही असामान्य सा रहा मनु का आचरण। उस भाव को मैं केवल ईर्ष्या नहीं कह सकती। मुझे तो वहाँ स्वार्थ भी दिखाई देता है, अहंकार है, छल है, झूठ है, धोखा है, संवेदनहीनता है, कृतज्ञता है, विश्वासघात है, क्रूरता है। कैसे नियति ने निर्धारित किया होगा कि मनु होंगे वो सृजनकर्ता जो देव संस्कृति से बेहतर बनाएंगे मानव संस्कृति को। लेकिन आज की जो परिस्थिति है विश्व में, उसको देख के तो लगता है कि इस तरह की भावना शून्यता का ही परिणाम है जो हो रहा है आजकल। आधुनिक युग में जन सामान्य की हानि की चिंता न करते हुए बुद्धिवादी वैज्ञानिकों ने जो मशीनों के उत्पादन द्वारा औद्योगिक क्रांति की, उससे पूंजीवाद को, आर्थिक शोषण को, घातक अस्त्र शस्त्रों के आविष्कार को बढ़ावा मिला। सदा विनाश का भय उपस्थित रहता है हर किसी के सामने, सब और लगता है कि उसका बीज संभवतः यहीं कहीं रोपित हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं चलकर कि चिर स्वतंत्र मनु अपनी स्वतंत्रता साथ लिए
पूर्ण सुख की, पूर्णाधिकार की मृग तृष्णा लेकर कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, क्या क्या भाव उमड़ रहे हैं उनके भीतर। किस गहन गुहा से अति अधीर झंझा प्रवाह सा निकला यह जीवन विक्षुब्ध महासमीर। ले साथ विकल परमाणु पुंज नभ अनिल अनल क्षिति और नीर। भयभीत सभी को भय देता भय की उपासना में विलीन। प्राणी कटुता को बांट रहा जगती को करता अधिक दीन। निर्माण और प्रतिपद विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता। संघर्ष कर रहा सा सबसे सबसे विराग सब पर ममता। अस्तित्व चिरंतन धनु से कब यह छूट पड़ा है विषम तीर। किस लक्ष्य भेद को शून्य चीर। तो श्रद्धा से रूठकर मनु उनसे नाता तोड़कर भटकते हुए अब सरस्वती नदी के निकट बसे सारस्वत प्रदेश में आ पहुंचे हैं, जो कि उजड़ा पड़ा था। और वहीं एक स्थान पर पड़े हुए मनु अपनी दशा पर विचार कर रहे हैं। उन्हें भी उस खंडहर को देखकर अपना अतीत याद आ गया है। और वैसे भी एक गहन आत्मचिंतन की बहुत अधिक आवश्यकता है मनु को। तो सोच रहे हैं कि मेरा यह जीवन एक विक्षुब्ध महासमीर के समान, अर्थात एक तीव्र आंधी के वेग के समान है, जो किसी पर्वत की गहरी गुफा से, गहन गुहा से बड़ी अधीरता के साथ बहुत तेजी से निकला है, झंझा प्रवाह के समान। अर्थात जब वर्षा सहित आंधी के झोंके आते हैं, धकेलते जाते हैं आगे ही आगे। तो मनु भी छोड़कर निकले हैं हिमालय की गुहा को। गुफा के भीतर भरी पवन तो वहीं घूमती रहती है, पर उसके बाहर वो अति आवेग से बाहर निकलकर चारों ओर फैल जाती है। उसी प्रकार मनु भी अपनी गुफा को आवेश में छोड़कर आ गए थे और तीव्र गति से वहां से चल दिए थे। उनका जीवन एक विकल परमाणु पुंज सा हो गया है, अर्थात आकाश, पवन, अग्नि, पृथ्वी और जल यानी पंच तत्वों के परमाणुओं से बना है, इसीलिए शायद उसमें इतनी अधिक अशांति भरी हुई है। तूफान आकाश में फैलता है, साथ में वायु, अग्निकण, पानी की झड़ी, धूल, कंकड़ के रूप में पृथ्वी के कण भी साथ साथ लिए हुए चलता है। तो मनु अपने जीवन से उसकी तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरा जीवन भी उसी एक तूफान की तरह है। जैसे कोई डरा हुआ व्यक्ति बड़े वेग से भागता है और आगा पीछा नहीं देखता, मार्ग में आने वालों को भी डरा देता है। आंधी का झोंका भी उसी प्रकार वेग से चलता है, सभी को डराता जाता है। उसी तरह मेरा जीवन भी भर गया है शून्यता से, अकेलेपन के भय से, जो अब औरों को भी भय देने वाला, भयभीत करने वाला हो गया है। जीवन में भय के अलावा और कुछ नहीं, भय की ही आराधना भी कर रहा है वो। लेकिन इससे किसी को सुख मिलने की कोई संभावना नहीं है। मैं तो एक ऐसा प्राणी हूँ जो प्रेम के स्थान पर केवल कड़वाहट ही दे सकता है, घृणा और द्वेष ही प्रदान कर सकता है। अपने व्यवहार से इस दुखी पृथ्वी को और अधिक दुखी ही बना सकता है। तूफान जाता हुआ कहीं तो उड़ाकर ले जाई गई वस्तुओं अथवा रेत के ढेर को जमा करके ऊंचे टीले बना देता है, तो कहीं पेड़ों को उखाड़ता है, घरों को उजाड़कर विनाश लीला दिखाता चलता है। उसी प्रकार मेरा जीवन भी निर्माण और विनाश के खेल खेलता आ रहा है। देव संस्कृति के समय से वो याद कर रहे हैं कि बड़ा विशाल वैभव का साम्राज्य खड़ा किया था देवों ने, परंतु प्रलय के रूप में उसका विध्वंस भी देखा उन्होंने, और फिर नियति ने उन्हें प्रलय से बचा लिया और पुनः श्रद्धा के साथ घर बसाया। लेकिन अब अपने उस बसे हुए घर को भी पुनः उजाड़ दिया। जैसे तूफान सबसे टकराता चलता है, किसी एक से उसका बैर या लगाव नहीं जान पड़ता, इसी प्रकार मैं भी सबसे टकराव सा लेता जा रहा हूँ। जो भी संपर्क में आता है उसी के प्रति ममत्व भी दिखाता हूँ, परंतु बाद में उसी से घृणा भी हो जाती है।
जिस प्रकार किसी धनुष से छूटा हुआ तीखा तीर अस्तित्व चिरंतन धनु से कब छूट पड़ा है विषम तीर, जिस प्रकार किसी धनुष से टूटा हुआ तीखा तीर शून्य आकाश से होता हुआ अपने लक्ष्य को बींधने के लिए बढ़ता है, मेरा यह चिरकाल से चला आ रहा जीवन अपने आश्रय से भटक कर इस सुनसान प्रदेश से होता हुआ न जाने किस उद्देश्य से किस दिशा में जा रहा है, मैं स्वयं नहीं जान पा रहा हूँ। अब तो मेरा ये जीवन बिल्कुल लक्ष्यहीन दिशाहीन हो गया है। आवेश में मैं अपना विश्राम स्थल छोड़ आया, उस श्रद्धा के प्रेम को भी ठुकरा दिया, मैं बसा हुआ घर उजाड़ आया। कब तक मैं इस प्रकार निर्माण और विनाश का खेल खेलता रहूँगा? मैं कहाँ और किस लिए जा रहा हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। किस लक्ष्य भेद को शून्य चीर कहाँ बढ़ रहा हूँ मैं? अपने कृत्यों पर विचार कर रहे हैं, मनु आत्मचिंतन कर रहे हैं, किंतु उनका अहंकार उन्हें अब भी लौटने से रोक रहा है। देखे मैंने वो शैल श्रृंग जो अचल हिमानी से रंजित, उन्मुक्त उपेक्षा भरे तुंग, अपने जड़ गौरव के प्रतीक वसुधा का कर अभिमान भंग, अपनी समाधि में रहे सुखी, बह जाती हैं नदियाँ अबोध, कुछ स्वेद बिंदु उसके लेकर वह स्तिमित नयन गत शोक क्रोध, स्थिर मुक्ति प्रतिष्ठा में वैसी चाहता नहीं इस जीवन की, जो चूम चला जाता अग जग प्रतिपग में कंपन की तरंग, वह ज्वलनशील गतिमय पतंग। देखे मैंने वे शैल श्रृंग जो अचल हिमानी से रंजित, उन्मुक्त उपेक्षा भरे तुंग, अपने जड़ गौरव के प्रतीक वसुधा का कर अभिमान भंग, अपनी समाधि में रहे सुखी, बह जाती हैं नदियाँ अबोध, कुछ स्वेद बिंदु उसके लेकर वह स्तिमित नयनगत शोक क्रोध, स्थिर मुक्ति प्रतिष्ठा में वैसी चाहता नहीं इस जीवन की, जो चूम चला जाता अग जग प्रतिपग में कंपन की तरंग, वह ज्वलनशील गतिमय पतंग। अब तक तो मनु जो चाहते थे वो करते थे, और श्रद्धा अपने प्रेम और समर्पण के कारण कभी कोई तर्क वितर्क नहीं करती थी, केवल अनुग्रह या फिर याचना या फिर बालक की तरह मनु को समझाना। लेकिन अब जब श्रद्धा नहीं है तो मनु का हृदय उन्हें भीतर से कचोट रहा है, लेकिन अभी भी उनका अहम इन सब भावनाओं से ऊपर है, जो उन्हें लौटने से रोकता है, श्रद्धा से क्षमा मांगने से रोकता है। शायद अब वो इतना आगे आ गए हैं कि उनके लिए लौटना संभव भी नहीं है। खुद से ही खुद की बात सुनाते हुए कहते हैं मनु आगे कि मैंने हिमालय पर्वत के वे ऊंचे पर्वत शिखर देखे हैं, वो शैल श्रृंग देखे हैं जहाँ कोई बस्ती नहीं है, जो उपेक्षित हैं, अर्थात वहाँ कोई नहीं जाता, केवल बर्फ से रंगे ढके, जो बहुत ऊंचे हैं, अपनी जड़ता पूर्ण गुरुता के लक्ष्य हैं। चेतन व्यक्ति की महत्ता सुख दुख से, हर्ष शोक से या करुणा इत्यादि से प्रभावित होती है। चेतन का लक्षण है भावों से, हर्ष शोक आदि से प्रभावित होना। लेकिन ये पर्वत शिखर ऊंचे अवश्य हैं, पर उस ऊंचाई पर वो किसी का सुख दुख नहीं देख सकते, उन्हें किसी के सुख दुख से कोई संबंध नहीं है। अपनी समाधि में लीन, किसी का हित अहित नहीं कर सकते।
पृथ्वी को वसुधा इसलिए कहा जाता है कि वह सोना, रत्न, अन्न, औषधि ये सब बहुमूल्य पदार्थों को धारण करती है, प्रदान करती है। पर ये पर्वत उसके इस वसुधापन के मद को चूर करके उसकी छाती पर इस प्रकार स्थिर खड़े हैं जैसे कोई योगी अपनी ध्यान मुद्रा में मग्न बैठा रहता है। उसके आसपास कोई चीख चिल्ला या रो रहा हो तो भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चुपचाप खड़े रहते हैं ये पर्वत शिखर, और उन शिखरों से निकली छोटी छोटी नदियां उनके पसीने की बूंदों के समान सोतों का पानी लेकर बह जाती हैं। एक प्रकार से वे उनकी पुत्रियां हैं। जिस प्रकार पुत्रियां अपने पिता की कमाई में से कुछ अंश लेकर अपने पीहर से जाती हैं, तो पिता के नेत्र उनके विछोह के दुख से डबडबा आते हैं, पर इन पर्वत शिखरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे तो उस समाधिस्थ की भांति ही रहते हैं जिसके नयन उन पुत्रियों के चले जाने पर भी स्थिर रहते हैं। उनमें दुख या रोष के लक्षण दिखाई नहीं देते। वे सदा मोक्ष की अवस्था में मग्न बने रहते हैं। लेकिन मैं अपने जीवन में ऐसा जड़ गौरव नहीं चाहता जिसमें किसी प्रकार की चेतना के लक्षण ही न हो, किसी के मिलने या बिछड़ने का जिस पर प्रभाव ही न पड़े। मैं तो पवन की भांति अपने मन की गति को बेरोक टोक चाहता हूँ। अर्थात जैसे वायु की गति को कोई नहीं रोक सकता, इसी प्रकार मेरे मन की आकांक्षाएं असीम हैं। जैसे वायु जड़ और चेतन को छूता हुआ उनसे न रुक कर सीधा निकल जाता है, उसकी गति में कंपन रहता है, वह सबको लहराता हुआ चलता है। इसी प्रकार मेरा मन किसी बाधा से रुकने वाला नहीं। वो तो दीप शिखा में जलने वाले सदा उड़ते रहने वाले पतंगे के समान है। अर्थात जैसे पतंगा स्थिर नहीं रहता, दीप शिखा से जलने से भय नहीं खाता, इसी प्रकार मेरा मन भी सदा आग में जलने वाला और ऊंची से ऊंची उड़ान भरने वाला है। यहाँ इन शब्दों से मनु ये बताना चाहते हैं कि क्यों वो श्रद्धा को छोड़कर आ गए। वो पर्वत सा स्थिर नहीं होना चाहते, वो एक जगह जड़ होकर नहीं रह सकते। उन्हें तो होना है वायु जैसा चलायमान, सदा जिसकी गति में कंपन हो, सबको लहराता हुआ, सबको प्रसन्न करता हुआ, जो निरंतर चलता रहे, बढ़ता रहे। अपनी ज्वाला से कर प्रकाश जब छोड़ चलाया सुंदर, प्रारंभिक जीवन का निवास वन गुहा कुंज मरुअंचल में हूँ, खोज रहा अपना विकास। पागल में किस पर सदै रहा, क्या मैंने ममता ली न तोड़, किस पर उदारता से रीझा, किस से न लगा दी कड़ी होड़। इस विजन प्रांत में बिलख रही मेरी पुकार, उत्तर मिला लूसा झुलसाता दौड़ रहा, कब मुझसे कोई फूल खिला। स्वप्न देखता हूँ उजड़ा कल्पना लोक में कर निवास, देखा कब मैंने कुसुम हास। अपनी ज्वाला से कर प्रकाश जब छोड़ चला आया सुंदर प्रारंभिक जीवन का निवास, वन गुहा कुंज मरुअंचल में हूँ खोज रहा अपना विकास। पागल में किस पर सदै रहा, क्या मैंने ममता ली न तोड़, किस पर उदारता से रीझा, किस से न लगा दी कड़ी होड़। इस विजन प्रांत में विलख रही मेरी पुकार, उत्तर मिला लू सा झुलसाता दौड़ रहा, कब मुझसे कोई फूल खिला। स्वप्न देखता हूँ उजड़ा कल्पना लोक में कर निवास, देखा कब मैंने कुसुम हास। भावुक व्यक्ति भावना के आवेश में बहुधा भूल कर जाता है। ठोकरें खाने पर उसे अपनी भूल का एहसास होता है, उसका ज्ञान होता है।
एकांत और विश्राम के क्षणों में जब वह अपने अतीत और वर्तमान पर विचार करता है तो उसे सब समझ में आ जाता है। पर उस समय वो इतना आगे बढ़ चुका होता है कि पीछे लौट नहीं सकता। तो मनु भी इसी स्थिति में है। वो अपनी उसी भूल का विमर्श कर रहे हैं। कहते हैं मनु कि मैं अपने हृदय में जल रही ज्वाला से प्रकाश फैलाने के पश्चात, अर्थात मेरे भीतर जो आग जल रही थी उसकी शांति के लिए आवश्यक साधन जुटाने के पश्चात। साधन क्या थे? श्रद्धा को प्राप्त किया, यज्ञ किया, तप बल जुटाया। लेकिन जब अब सुख शांति का क्षण आया तो क्या किया मैंने? सबसे पहले अपना पहला सुविधापूर्ण निवास स्थान ही छोड़कर चला आया। अब जंगलों, कंदराओं और मरुस्थलों में जहाँ की किसी प्रकार का संग, विश्राम, पानी की बूंद तक कभी कभी सुलभ नहीं होती, मैं भटक कर अपनी प्रगति के साधन खोज रहा हूँ। मैं इतना पागल, इतना नासमझ हूँ। पागल वो होता है जो यथार्थ को ना पहचाने, अपने हित को अहित समझे, अहित को हित समझे। और शायद यही मनु ने किया भी है। अपने जीवन में मैं किस पर दयालु रहा? मैंने तो स्नेहमयी श्रद्धा और उससे होने वाले अपने शिशु के प्रति ममता का संबंध तक तोड़ दिया और उन्हें छोड़कर यहाँ चला आया। मैं आज तक उदार, उत्तम विचार वाला बनकर किस पर प्रसन्न हुआ? नहीं। मैंने किसके गुणों का आदर किया? श्रद्धा रूपवान, शीलवती, दयामयी, ममतामयी और विज्ञान सभी गुणों से संपन्न थी, लेकिन मैंने उनके गुणों को नहीं पहचाना, उनको कोई महत्व नहीं दिया। अपनी इसी संकुचित दृष्टि के कारण मैंने किसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की। मृगया उसी का ही तो परिणाम था। यहाँ तक कि अपने उस होने वाले बच्चे के साथ भी मैंने प्रतिद्वंदिता की कि उसकी तुलना में मुझे ही अधिक प्यार और अधिक सुख सुविधा मिलनी चाहिए। और उसका परिणाम क्या हुआ? अब मैं इस निर्जन प्रदेश में अकेला कलप रहा हूँ, भटक रहा हूँ। यहाँ मेरी पुकार को सुनने वाला कोई नहीं है। मैं तो ग्रीष्म ऋतु की लू, उस गर्म हवा के समान हूँ, लू सा झुलसाता दौड़ रहा, जो स्वयं भी तपती है और दूसरों को भी तपाती है, जलाती है। मैं उसके समान सबको संताप देता इधर उधर भागा फिर रहा हूँ। मेरे कारण कौन सा फूल खिल पाया है भला? अर्थात जैसे वह गर्म लू पौधों को झुलसा देती है, उनके पुष्प कुम्हलाकर झड़ जाते हैं, इसी प्रकार मेरे संपर्क में आकर कोई सुखी और प्रसन्न न हो सका। मैं अपने सुख सुविधापूर्ण निवास स्थान से भ्रष्ट होकर सपनों के संसार या ख्याली दुनिया में रहता हुआ सुखों के सपने देखा करता हूँ। एक मृग तृष्णा है जिसके पीछे मैं भटक रहा हूँ। मैंने आज तक कब फूलों को खिलते देखा है? इतना सब हुआ और अब मनु की ये जो आत्मग्लानि है, ये मुझे एक प्रकार से व्यंग्य समान ही प्रतीत हो रही है। कहाँ थी मनु की ये तर्क शक्ति उस समय जब वो छोड़कर आए थे श्रद्धा को? इस दुखमय जीवन का प्रकाश नभ नील लता की डालों में उलझा अपने सुख से हताश, कलियां जिनको मैं समझ रहा वे कांटे बिखरे आस पास। कितना बीहड़ पथ चला और पड़ रहा कहीं थक कर नितांत। उन्मुक्त शिखर हंसते मुझ पर रोता मैं निर्वासित अशांत। इस नियत नटी के अति भीषण अभिनय की छाया नाच रही। खोखली शून्यता में प्रतिपद असफलता अधिक कुलाच रही। पावस रजनी में जुगनू कण को दौड़ पकड़ता मैं निराश।
उन ज्योति कणों का कर विनाश। इस दुखमय जीवन का प्रकाश नभ नील लता की डालों में उलझा अपने सुख से हताश। कलियां जिनको मैं समझ रहा वे कांटे बिखरे आसपास। कितना बीहड़ पथ चला और पड़ रहा कहीं थक कर नितांत। उन्मुक्त शिखर हंसते मुझ पर, रोता मैं निर्वासित अशांत। इस नियत नटी के अति भीषण अभिनय की छाया नाच रही। खोखली शून्यता में प्रतिपद असफलता अधिक कुलांच रही। पावस रजनी में जुगनू कण को दौड़ पकड़ता मैं निराश। उन ज्योति कणों का कर विनाश। मनु इस समय आत्मग्लानि से भरे हुए हैं, अपने निराशा भरे जीवन को कोस रहे हैं। कहते हैं कि इस दुख भरे जीवन में कहीं भी प्रकाश या आशा की किरण नहीं दिखाई देती। वह तो कभी भी सुख पाने की आशा छोड़ ही चुके हैं। वो आशा की किरण आकाश रूपी नीली बेल की डालों में उलझी हुई है। नभ नील लता की डालों में उलझा अपने सुख से हताश। अर्थात अकेले पड़े नीले आकाश की ओर देखते देखते बस अपनी आत्मग्लानि में मनु का जीवन गुजर रहा है। आकाश शून्य को कहते हैं। जैसे सूने आकाश में नीला रंग ही दिखाई देता है, ऐसे ही सबोर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। जिन्हें मैं फूलों की कलियां समझकर गले लगाना चाहता हूँ, वास्तव में वे तो आसपास बिखरे हुए कांटे हैं। जिनको मैं सुख का साधन समझकर संजोता हूँ, वे ही बाद में दुखदायक सिद्ध होते हैं। अब श्रद्धा की ओर संकेत है उनका। उससे जीवन में सुख शांति पाने की आशा थी, परंतु वह भी अत्यंत दुखदायक ही सिद्ध हुई। मैंने कितने कठिन उबड़ खाबड़ मार्ग पार किए, उन पर चलता चलता जब थक गया, हार गया, कहीं पड़ा रहा। मेरी दशा देखकर वे स्वतंत्र, जिन्हें किसी से लगाव नहीं है और सुखी हैं, ऐसे पर्वत शिखर बर्फ की सफेदी के छल से मुझ पर हंसते दिखाई देते हैं। उन्मुक्त शिखर हंसते मुझ पर, रोता मैं निर्वासित अशांत। यहाँ पे मनु एक तरह से एक सेल्फ पिटी वाली परिस्थिति में है, जबकि वे स्वयं छोड़कर आए हैं श्रद्धा को, लेकिन खुद को निर्वासित कह रहे हैं। सुख का साधन समझकर संजोया ही दुख का कारण होता है। यहाँ भी श्रद्धा की ओर संकेत करके कह रहे हैं कि श्रद्धा दुखदायक सिद्ध हुई। कहते हैं कि मुझ पर किसी को दया नहीं आती, प्रत्युत मेरी दीन दशा देखकर सब हंसते हैं। इस नियति नटी के अति भीषण अभिनय की छाया नाच रही। अर्थात ये जो भाग्य रेखा रूपी जो अभिनेत्री है, जो नटी है, वो एक अति भयंकर नृत्य करके, अभिनय करके मेरे दुर्भाग्य से खेल रही है। जिस प्रकार वो अभिनेत्रियां नाचती कूदती छलांग लगाया करती हैं, उसी प्रकार मेरा ये निस्सार अकेलापन कदम कदम पर असफलता की छलांगे लगा रहा है। तात्पर्य मनु का ये है कि अपने सारहीन जीवन में सर्वत्र वो असफलता का ही सामना कर रहे हैं। कहते हैं कि जिनसे मुझे प्रकाश मिल सकता था, उन प्रकाश खंडों को मैंने स्वयं ही नष्ट करके इस बरसात की अंधकार पूर्ण रात्रि में अब मैं जुगनुओं को दौड़ दौड़ कर पकड़ रहा हूँ। पावस रजनी में जुगनू कण को दौड़ पकड़ता मैं, निराश उन ज्योति कणों का कर विनाश। मेरे आसपास जो भी ज्योति कण थे, जो मुझे प्रकाश प्रदान करने के स्रोत थे, साधन थे, उनको तो मैंने नष्ट कर दिया, उन्हें मैं छोड़ आया जिनसे मुझे सुख प्राप्त हो सकता था। और अब यहाँ निराशा में भटकता हुआ सुख के दुर्लभ साधन खोजता फिरता हूँ। अपने जीवन के सूर्य को नष्ट कर जुगनुओं को दौड़ दौड़ पकड़ने का प्रयास करता हूँ। जीवन निशीथ के अंधकार, तू नील तुहिन जल निधि बनकर फैला है कितना वार पार। किस चेतनता की किरणें हैं
डूब रही ये निर्विकार। कितना मादक तम निखिल भुवन, भर रहा भूमिका में अभंग। तू मूर्तिमान हो छिप जाता, प्रतिपल के परिवर्तन अनंग। ममता की क्षीण अरुण रेखा, खिलती है तुझ में ज्योति कला। जैसे सुहागिनी की उर्मिल, अलकों में कुमकुम चूर्ण भला। रे चिर निवास विश्राम प्राण के, मोह जलद छाया उदार। माया रानी के केशधार। जीवन निशीथ के अंधकार, तू नील तुहिन जलनिधि बनकर, फैला है कितना वार पार। किस चेतनता की किरणें हैं, डूब रही ये निर्विकार। कितना मादक तम निखिल भुवन, भर रहा भूमिका में अभंग। तू मूर्तिमान हो छिप जाता, प्रतिपल के परिवर्तन अनंग। ममता की क्षीण अरुण रेखा, खिलती है तुझ में ज्योति कला। जैसे सुहागिनी की उर्मिल, अलकों में कुमकुम चूर्ण भला। रे चिर निवास विश्राम प्राण के, मोह जलद छाया उदार। माया रानी के केश भार। पुनः अपने जीवन को अंधकारपूर्ण बताते हुए, अपने अतीत को याद करते हुए, अपने कृत्यों पर अपने आप को ही कोसते हुए मनु आगे कहते हैं कि हे मेरे जीवन की आधी रात के छाए अंधेरे, तू नीले रंग का बर्फीला समुद्र बनकर कितनी दूर तक फैला हुआ है। तू नील तुहिन जलनिधि बनकर फैला है कितना वार पार। जैसे सागर अपने दोनों तटों को छूता हुआ विस्तार से फैला रहता है, इसी प्रकार मेरा जीवन आधी रात के समान है। उसमें जो घोर निराशा छाई है वो घना अंधेरा है, जिसमें कुछ नहीं सूझता। जब बर्फ का सागर जम जाता है तो उसमें कोई गति नहीं होती। श्वेत होने पर भी उसमें नीलापन स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे ही अंधकार का रंग भी काला या नीला होता है। तो काव्य रूढ़ी में नीला, काला और गहरा हरा रंग एक ही माने जाते हैं। तो व्यक्ति निराशा में कर्तव्य और अकर्तव्य न सूझने के कारण चेतनाहीन सा हो जाता है। जैसे समुद्र में सूर्य के अस्त होने से किरणें डूब जाती हैं, इसी प्रकार इस अंधकार के सागर में मेरी चेतना डूबी जा रही है। सूर्य की किरणें तो अस्त होने के समय गहरी लाल होकर अपना रंग बदल देती हैं, परंतु यह चेतनता या जीवन चिन्ह तो बिना किसी परिवर्तन या गति के इसमें डूबी जा रही है। यह अंधकार कितना अधिक मादक या नशीला है कि सारे लोक में पूर्ण रूप से छा रहा है, जो कुछ क्षण साकार होता है और फिर निराकार के रूप में छुप जाता है। अब ये अनुभव से जाना जा सकता है कि निराशा में एक बार तो चारों ओर मनुष्य को अंधेरा दिखाई देता है, तदनंतर वह लुप्त हो जाता है और शून्यता सी छा जाती है, और फिर ममत्व की प्रकाशमय उषा हल्के रूप में दिखाई देती है, जैसे कि सधवा स्त्री की मांग में सिंदूर की रेखा चमकती है। जैसे सुहागिनी की उर्मिल अलकों में कुमकुम चूर्ण मला। तात्पर्य यह है कि आधी रात में अंधकार का साम्राज्य चारों ओर छा जाता है और बाद में प्रभात का समय आने पर अरुणोदय की लाली चमकती है। इसी प्रकार जब जीवन में घोर निराशा का अंधेरा छाया होता है, मनु अनुभव करते हैं कि संसार में मेरा कोई नहीं है। तभी सहसा किसी का ध्यान आता है, उन्हें कुछ आशा सी जगती है कि उसके पास जाने पर उससे कुछ प्रेम और ममता का आधार प्राप्त होगा। उस स्थिति में वो आशा बहुत ही मधुर और सुखदायक प्रतीत होती है। भाव यह है कि अर्धरात्रि का अंधकार जैसे प्राणियों को सुलाकर स्थायी विश्राम देता है, इसी प्रकार ये निराशा कुछ भी करने का उत्साह न रह जाने के कारण चेतना को सुप्त कर देती है और मोह रूपी बादल की फैलती हुई प्रबल छाया घिर जाती है।
जैसे धूप रहते हुए सहसा आकाश में बादल छा जाने पे चारों ओर छाया सी फैल जाती है, इसी प्रकार निराशा में एक मोह सा छा जाता है। मोह का तात्पर्य है कुछ भी न सूझना। तो इस प्रकार मोह होने से एक किंग कर्तव्य विमूढ़ता आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे माया रूपी रानी ने अपने केशों को फैलाया है। माया रानी के केश भार। केशों का सामान्य रंग काला होता है। यदि मुख पर केश फैल जाएं तो मुख दिखाई नहीं देगा। तो माया क्योंकि भांति भांति के रूप बदलती है, फलतः उसके प्रभाव में मनुष्य सत्य को जान नहीं सकता। निराशा का अंधकार होता ही ऐसा है कि सही मार्ग नहीं सूझता। तो मनु यही कहना चाहते हैं यहाँ पे कि मेरे जीवन में घोर निराशा फैल गई है और उसने मेरी चेतना को सुला दिया है, मुझे जड़ बना दिया है और मुझे कुछ नहीं सूझ रहा कि मैं क्या करूं क्या न करूं। जीवन निशीथ के अंधकार, तू घूम रहा अभिलाषा के, नव ज्वलन धूम सा दुर्निवार, जिसमें अपूर्ण लालसा कसक चिंगारी सी उठती पुकार। यौवन मधुबन की कालिंदी बह रही चूम कर सब दिगंत, मनु शिशु की क्रीड़ा नौकाएं बस दौड़ लगाती हैं अनंत। कुहुकिन अपलक दृग के अंजन, हस्ती तुझ में सुंदर छलना, धूमिल रेखाओं से सजीव चंचल चित्रों की नवकलना। इस चिर प्रवास श्यामल पथ में छाई पिक प्राणों की पुकार, बुन नील प्रतिध्वनि नभ अपार। जीवन निशीथ के अंधकार, तू घूम रहा अभिलाषा के नव ज्वलन धूम सा दुर्निवार, जिसमें अपूर्ण लालसा कसक चिंगारी सी उठती पुकार। यौवन मधुबन की कालिंदी बह रही चूम कर सब दिगंत, मन शिशु की क्रीड़ा नौकाएं बस दौड़ लगाती हैं अनंत। कुहकिन अपलक दृग के अंजन, हस्ती तुझ में सुंदर छलना, धूमिल रेखाओं से सजीव चंचल चित्रों की नव कलना। इस चिर प्रवास श्यामल पथ में छाई पिक प्राणों की पुकार, बुन नील प्रतिध्वनि नभ अपार। मनु अब भावावेश में श्रद्धा को छोड़ तो आए, लेकिन उन्हें उनकी स्मृतियां और मन के अपने अधूरे सपने सता रहे हैं। और इसी मानसिक स्थिति को यहाँ पर प्रसाद जी ने प्रस्तुत किया है। तो मनु के ही भावों को आगे बताते हुए देखते हैं प्रसाद जी कि हे इस जीवन रूपी अर्धरात्रि में छाए अंधेरे, जीवन निशीथ के अंधकार, तू मेरे हृदय में उठ उठ कर अधूरी समाप्त होने वाली कामनाओं की चिताओं की नई जलती आग के न रुकने वाले धुएं के समान ऐसा फैल रहा है जिसे मैं रोकना भी चाहूं तो रुक नहीं सकता। उस धुएं में अधूरी ही मिट गई हैं मन की साधनाएं वेदनाएं और उनकी चीखे चिंगारियां मानो धुआं बन के उड़ रही हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे जलती चिता में अधूरी जली लकड़ियों से चिंगारियां उठा करती हैं, इसी प्रकार पूरी न होने वाली इच्छाएं और उसके कारण होने वाली व्यथा बार बार पुकार सी रही है। जब शव को चिता में जलाया जाता है तो आसपास खड़े संबंधी रोते चीखते हैं। इस जवानी रूपी मधुबन के तट पर निराशा की यमुना नदी क्षितिज के किनारों को छूती हुई बह रही है, अर्थात तीव्र गति से बह रही है, उसमें बाढ़ आई हुई है। यौवन मधुबन की कालिंदी बह रही चूम कर सब दिगंत। इसमें मन रूपी बच्चा, एक बालक भांति भांति की
चिंता रूपी कागज की नावें बना बना कर छोड़ रहा है। कागज की नाव कुछ देर ही पानी में तैरती है, कागज के गलने के साथ ही डूब जाती है। इसी प्रकार बहुत सारी दुश्चिंताएं मन में उठती हैं और लीन हो जाती हैं। हे अंधकार, तू छल भर एक टक दृष्टि में सुरमे की भांति छाया हुआ है। तेरे भीतर मनोहर प्रवंचना खिलखिलाकर हंस रही है। कुहकिन या पलक दृग के अंजन, हंसती तुझ में सुंदर छलना। तात्पर्य यह है कि निराशा और असफलता की स्थिति में चिंतामग्न व्यक्ति बहुधा एकटक दृष्टि से शून्य में कुछ देखता सा रहता है। उस दृष्टि के आगे कल्पनाजन्य दृश्य जो अतीत और कल्पित भविष्य से संबंध रखते हैं उठते रहते हैं, मिटते रहते हैं। उन दृश्यों के दिखाई देने पर मन को कुछ समय के लिए शांति और सुख का अनुभव तो होता है, वो दुख को भूल जाता है, परंतु जब वे दृश्य लुप्त होते हैं तो व्यक्ति चौंक उठता है और जानता है कि ये सब तो धोखा ही है। अंजन काला होता है, यानी काजल जो नैनों में लगाया जाता है, वह अंधकार भी आंखों के सामने ही छा जाता है। इसीलिए उसमें उन्होंने अंजन की कल्पना की है। तो इस भाव को अगली पंक्ति में स्पष्ट किया है उन्होंने। अस्पष्ट और हल्की हल्की लकीरों द्वारा जीते जागते अर्थात स्पष्ट दिखने वाले किंतु गतिशील क्षण क्षण में बदलने वाले चित्रों का नव निर्माण उस छलना से होता है। धूमिल रेखाओं से सजीव चंचल चित्रों की नव कलना। जैसे कोई चित्रकार हल्की रेखाओं से स्पष्ट और सजीव सी आकृतियां बनाता है जिनमें गति या क्रिया का भी भान हो जाता है। चिंता में भी अस्पष्ट स्मृतियों के आकर्षक चित्र बनते हैं जो दिखते स्पष्ट हैं पर शीघ्र ही मिट जाते हैं। तो मेरे ये कभी समाप्त न होने वाले वियोग के अंधकारपूर्ण मार्ग में व्यथित प्राण रूपी कोयल की पुकार इस नीले आकाश में गूंज बनकर दूर तक छा रही है। इस चिर प्रवास श्यामल पथ में छाई पिक प्राणों की पुकार, बुन नील प्रतिध्वनि नभ अपार। कह रहे हैं मनु कि मेरा ये जीवन अब दुखों और निराशाओं से सर्वथा अंधकारपूर्ण हो गया है। मेरी सारी कामनाएं अधूरी ही मिट गई हैं। मेरी जवानी अभी मधुर लालसाओं से हरी भरी है, परंतु उनका गला घुट जाने से घोर निराशा छा गई है। आँखों के आगे स्मृतियों और चिंताओं के कारण नए नए चित्र बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं। ये मेरा विरह अब कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो व्यथा के मारे उनका तन जोर जोर से चीख रहा है, लेकिन उनकी वो चीख जो है शून्य में विलीन हो जाती है। उसे सुनने वाला अब कोई नहीं है यहाँ। तो मनु अपनी निराशापूर्ण स्थिति में बने हुए हैं। चल दिए थे छोड़कर वो श्रद्धा को, खोजने अपने लिए एक स्वतंत्र जीवन, एक ऐसा जीवन जहाँ उन्हें जो भी प्राप्त हो उस पर उनका पूर्णाधिकार हो। एक प्रकार की मृग तृष्णा लेकर चले थे मनु, लेकिन जो पाया उसने उन्हें बोध कराया कि उनका निर्णय कितना गलत था। अब वो विचार कर रहे हैं, पछता रहे हैं कि श्रद्धा को क्यों छोड़ाए, क्यों अपना ही घर बर्बाद कर लिया। लेकिन अब शायद मनु इतना आगे निकल आए हैं कि वो लौटना नहीं चाहते, वो लौट नहीं सकते। लेकिन मेरा मानना तो केवल एक ही है कि मनु का अहंकार सब भावनाओं से ऊंचा है, उनके प्रेम से ऊंचा है, उनके पश्चाताप से भी ऊंचा है। चलिए आज यहीं लेते हैं विश्राम, छोड़ते हैं मनु को अपनी इस आत्मग्लानि के साथ। शीघ्र लौटूंगी अगली कड़ी में आगे की कथा के साथ। देखते हैं मनु को प्राप्त होता है अपना मनचाहा भविष्य, अपना मनचाहा जीवन, कोई मनचाहा साथी। प्रतीक्षा कीजिएगा। जय शंकर, जय भारत।